आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। काम तो सब करते हैं, कामयाब कैसे हुआ जाए। हाँ, एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ हम जब भी जाते हैं, मीटिंग्स होती है, तो एक कॉमन सवाल आता है, सर काम तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हमने किया, कंपनियां भी बहुत सारी आई, प्लान्स भी हमने देखा, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है। तो हम ऐसे कैसे सिलेक्शन करें, हम क्या ऐसे काम करें, हम कौन सी ऐसे प्रोडक्ट बेस पे चुने या सर्विसेज बेस पे चुने, क्या करें। तो इसका एक सही और जेन्युइन जो जवाब है वो ये है कि सिर्फ काम करने से पैसा नहीं आता है। जब तक कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आएगी, तब तक एक बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है। दूसरी एक गलती, जो कॉमन गलती जो हर लोग करता है, प्लान को स्टडी करना, प्लान को देखना, उसकी बारीकियों को समझना। जब तक हम उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक वो सारा कैलकुलेशंस और उसके अंदर की जो ब्यूटी है वो आपके पास नहीं आ पाएगी। जनरल केस में होता क्या है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ऐसे लीडर्स को देखा जो प्लान ओवर एक बार देखने के बाद कहते हैं नहीं मुझे समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा चीज है, आपको समझ में आ गया। लेकिन समझ में क्या आया कि आप इस सिस्टम के माध्यम से कितना पैसा फेचअप कर सकते हैं, कितने पैसे निकाले जा सकते हैं, किस लेवल तक हम अचीवमेंट लिए जा सकते हैं। ये एक बड़ा मेजर सा टॉपिक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, हेल्प-यू-9 के प्लेटफॉर्म पे जो मैं अभी तक समझ पाया हूं, उसमें ब्यूटी क्या है। इस प्लान में न कुछ खरीदना है, न कुछ बेचना है। पूरी दुनिया इसी से परेशान है। हम अपने इच्छा के अनुसार करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट परचेस कर लें, उस बात से कोई अंतर, लेकिन अगर कोई बेचने आए और कोई कहे खरीदने के लिए, इससे पूरी दुनिया इरिटेट है। इस पूरे सिस्टम में न कोई चीज खरीदना है, न कोई चीज बेचना है, न सस्ता है न महंगा है, न दूर है न नजदीक है, न इस कंपनी का है न उस कंपनी का है, न पसंद का है न नापसंद का है, न फंसना है न फंसाना है, न टेंशन है न पेंशन है, और न ही लायबिलिटी है। तो एक ऐसे खूबसूरत एक प्रीमियम प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं जो भारत सरकार के उद्योग विभाग के साथ में आता है। आज एमएसएमई गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक मेजर पार्ट प्ले करता है, जहां से एक मेजर रेवेन्यू जनरेट होती है माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। हम उसी के साथ रजिस्टर्ड हैं। अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है RR यूनिक लीगल हेल्थ सॉल्यूशन सिस्टम, जो एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। और यहां पर हमारा पर्पज लोगों को उद्यमी बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप को देना है। लेकिन जब बात आती है ना एंटरप्रेन्योरशिप की, जब बात आती है, गवर्नमेंट जब कहती है कि आप अपना व्यापार करें, स्वरोजगार करें, आत्मनिर्भर बने, तो उस समय के बीच में बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो ये स्टेटमेंट आता है, उस चीज को पूरा करने के लिए जिस वेरी बेसिक चीज की जरूरत होती है वो आता है पैसा। तो इस एज में अगर हम कुछ करना चाहें, जहां की 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो वो पैसा कौन दे रहा है आज के दिन में? क्या सरकार दे रही है? नहीं। बैंक सभी लोगों को दे पा रही है? नहीं। दोस्त रिलेटिव दे पा रहे हैं? हमारे गार्जियन दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं। फिर हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हम स्वरोजगार कैसे बने, हम व्यापार कैसे करें, और जब ये नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी बेरोजगारी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हेल्प-यू-9 है, ये आप लोगों को
एकत्रित करता है एक विचार के साथ में, आइए मिल करके हम एक दूसरे को कोऑपरेट करके, हम एक दूसरे को फाइनेंशियल हेल्प करके हम अपने व्यवसाय को, अपने सपने को, अपने एंटरप्रेन्योरशिप को खड़े कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ को जिया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात है क्या है कि हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हेल्प करने के लिए हमें बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, बस एक माइंडसेट की जरूरत है कि यस, हम मिल करके एक दूसरे के साथ ज्वाइंट वेंचर पे बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और उसके लिए यहां 100% आपको सपोर्ट है लीगल और फाइनेंशियल में। तो हम स्टार्ट कितने, एक दूसरे को मदद करने की जो भावना भी है वो कितने से है, 1800 रुपए के साथ में, किसी को 300, किसी को 600 और किसी को 900, और कंपनी को 450 रुपए और 81 रुपया जीएसटी सरकार। एक इतने 23 और 31 रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट होता है और आप यहां से मदद करके, यानी 1800 रुपए मदद करके आप यहां से 600 रुपया से लेकर के 6 करोड़ रुपए तक का आप इनकम जनरेट किया जा सकता है। यहां लोग आपको सहयोग करेंगे कब, जब आप किसी को सहयोग करेंगे। तो ये इसकी ब्यूटी है। आज 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, 140 करोड़ को हम मदद नहीं कर सकते, दिस इज फैक्ट, लेकिन हाँ, हम कुछ लोगों को मदद कर सकते हैं। वो कौन से लोग हैं? वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, और जो कुछ करना चाहते हैं और हम मदद करना चाहते हैं, तो क्या हम कुछ कंडीशन के साथ उन्हें चेकआउट नहीं कर सकते हैं कि हम जिस शख्स को, जिस पर्सनालिटी को, जिस लीडरशिप, जिस एंटरप्रेन्योर को हम मदद करना चाहते हैं, वो भी किसी और को मदद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है? क्या ये एक चेक करने का अधिकार हमें है या नहीं है? जो शख्स, जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी वॉल्यूम में आपको सब फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर छोटी शर्त रखी गई है कि हम इस कम्युनिटी में उन्हीं लोगों को शामिल करेंगे जो हमारे साथ रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्टर्ड होने के लिए 450 रुपये कंपनी को और 81 रुपये जीएसटी सरकार को देगा, वही हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि अगर हम आपको मदद करेंगे तब जब आप किसी और को मदद कर सकते हैं। तो वो कैसे मदद करना फाइनेंशियली? 300, 600 और 900, यानी 1800 के साथ अगर आप मदद कर सकते हैं तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। तीसरी कंडीशन ये है कि हम डुप्लीकेसी कर सकें, यानी हमें आपको मदद की तो आप भी किसी और को मदद कर सकते हैं। जब डुप्लीकेसी होगी तो वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिसिटी में बदल जाएगा और एक बड़े वॉल्यूम को हम लोग यहाँ जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप वर्कआउट करेंगे तो जो वॉल्यूम की बात है, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा अपने पास आ सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कंपनी का कोई रोल नहीं है, पर्सन टू पर्सन और बैंक टू बैंक, अर्थात ये पूरा ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन है। एक दूसरे के यूपीआई से या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हम इन चीजों को शेयर करते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि पैसा कंपनी के पास गया और कंपनी ने उसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, कंपनी लेकर के चली जाती है, भाग जाती है। ऐसा कोई सिस्टम, हमने पूरे सिस्टम को यहां से बिल्कुल किनारे रखा। हम P2P और B2P के प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरी चीजें, जब यहां से आप पैसे कमाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, इधर हम अपने सपने को पूरे करें या व्यापार को पूरे करें। तो जैसे आप एक सर्टेन अमाउंट यहां से कमाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं 2 लाख रुपए तक आप अर्न करें। 2 लाख रुपए एक बड़ी वॉल्यूम नहीं है। 2 लाख रुपए आप 1 महीने में, 2 महीने में बहुत इजीली अर्न यहां से कर सकते हैं, और यहां से अभी तक सैकड़ों लोगों ने ये अर्न किया है। मेरी एक छोटी सी कंडीशन सी आती है कि जब आप 2 लाख रुपए कमा लेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आप खर्च करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज होता है। वो इस तरीके से, जैसे कि 2 लाख रुपए कमाए तो मैं वहां पर लोगों को बताता हूं कि आप 50,000 रुपया आप अपने घर में ले जा करके दे दें।
अपनी मम्मी को दे दें, फादर को दें, वाइफ को दें, जिससे ये लगे कि नहीं बेटा काम कर रहा है। ये दिन भर अगर बाहर है घर से, लेट नाइट तक आता है तो काम कर रहा है। दूसरी, 50,000 रुपए आप अपने ऊपर खर्चा करें, अपने पर्सनालिटी पे, अपने ड्रेसअप पे, अपने आउटफिट पे, अपने गैजेट्स पे, तो जो बदलाव आएगा लोगों को नजर आएगी। और तीसरी, जो 1 लाख रुपए बचे उससे आप किसी कार एजेंसी में जाएंगे और तो वो कार एजेंसी आपको एक कार दे देगा। जब कार घर लेकर के आते हैं तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पैसे कमा रहे हैं। अब न दोस्त को, न रिश्तेदार को, न पड़ोसी को, न घर वालों को बताने की जरूरत है कि आप पैसे कमा रहे हैं। ये तो हो गया हमारे सपने की बात। दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम चाहें तो हम अपना व्यापार कर सकते हैं। 2 लाख रुपए में आप सबसे पहले एमएसएमई के साथ उद्योग आधार बनवा लें, जो फ्री में बनता है। दूसरी, जीएसटी ले लें, 3-4 हजार में जीएसटी का खर्च लगता है। और एक सेविंग नहीं, एक करेंट अकाउंट आप ओपन करें, जिससे कि आप ट्रांजेक्शन कर सकें। 5,000 10,000 में वो भी खुल जाता है। और आपको जो इंटरेस्ट है, आइदर प्रोडक्ट पार्ट पे या सर्विस पार्ट पे, जो इच्छा करें आप वहां से काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो एमएसएमई के साथ अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप में आ सकते हैं। और बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लें, उसका खर्चा 25-30 हजार रुपया से आता है। तो ये हमारे बिजनेस है, यहाँ पर आए, हम मिल करके इस प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को सपोर्ट करके एक बड़ा रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आपके लिए वेट करूंगा।